ज़्यादा पॉपुलर सेक्टर जो कि बहुत मुश्किल से नीचे आया है वो है केमिकल सेक्टर। यस दोस्तों, केमिकल सेक्टर के स्टॉक अगर आपने अभी अभी खरीदे होंगे तो डेफिनेटली वो आपको लाल निशान में देखने को मिल रहे होंगे। एंड अगर कोई पुराने शेयर होल्डर होंगे तो उनका प्रॉफिटेबिलिटी घटते हुए देखने को आप पे मिला होगा। सो सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगा, जिनके पास भी केमिकल सेक्टर के शेयर्स है ना, उनको डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ओवरऑल केमिकल सेक्टर में ही हम लोगों को प्रेशर देखने को मिल रहा है। आप जितने भी केमिकल कंपनीज के नंबर उठा के देख लेना, उनके रेवेन्यूज़ में ही हम लोग को गिरावट देखने को मिली है, मतलब आमदनी में। तो प्रॉफिटेबिलिटी तो गिरेगी ही गिरेगी, ठीक है। तो इसके चलते डरने की जरूरत नहीं, आपको सिचुएशन मतलब गिरावट के पीछे का रीज़न क्या है वो पता होना चाहिए, तभी जाके आप एक्शन ले पाओगे। हाँ, अगर सभी के सभी स्टॉक्स भाग ही रहे, ऊपर ही जा रहे, ठीक है, एंड आपका एक ही कंपनी नीचे जा रहा है, तो फिर कुछ चिंता की बात है, डिसीजन लेना पड़ेगा कि बॉस निकलो, क्या गड़बड़े करके। बट जब पूरा सेक्टर ही नीचे है, इससे बढ़िया मतलब बोलते हैं ना, पैटर्न कभी बनता ही नहीं है, ठीक है। तो केमिकल सेक्टर से जुड़े हुए 4 दिग्गज कंपनी दोस्तों आपके सामने रखना चाहूँगा। डिस्क्लेमर है, रिकमेंडेशन नहीं है करके, आप चाहो तो इनको स्टडी कर सकते हो, और ये लिस्ट बहुत लंबी निकल सकती है क्योंकि केमिकल में आपको एक से एक धुरंधर मिल जाएंगे। बट चलिए फिर भी फास्ट कोई ना कोई कंपनीज को हम लोग पकड़ेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करेंगे दोस्तों एसआरएफ के साथ। कोई सवाल मतलब है ही नहीं, बहुत ही शानदार कंपनी है। लगभग कितने का मार्केट कैप है? 67,000 करोड़ का मार्केट कैप है। आपको याद भी होगा कि हम लोगों ने इसको पहले कवर किया था, ऑलमोस्ट 6-7 हज़ार करोड़ का मार्केट कैप था। मतलब आज भी 10 से 11 गुना हमारे रिटर्न्स यहाँ पे बन चुके हैं। इतना फास्ट रिटर्न्स इस कंपनी ने यहाँ पे बना के दिए, एंड बाद में बोनस स्प्लिट भी हो गया, ठीक है। तो आप चेक कर सकते हो, बहुत शानदार रिटर्न्स है। टॉप लेवल से अगर देखा गया तो 20% की गिरावट नॉर्मली देखने को मिल रही है। अभी इसमें ना एक प्रॉब्लम हो जाती है। प्रॉब्लम क्या पता है कि ये स्टॉक्स बहुत अच्छा चलते हैं ना, ठीक है, कुछ ना कुछ बहाना मिल जाता है, तो ये जो गिरावट के बाद ना जो रिकवरी होती है ना दोस्तों, उसके लिए टाइम लगता है। अगर आप जल्दबाजी करने के लिए जाओगे सर कि केमिकल्स में हम लोग जाने के लिए रेडी, आपने जैसा बोला, बट अगर आप ये एक्सपेक्ट करोगे कि क्विक रिटर्न्स बनेंगे, नहीं, क्विक नहीं बनेंगे, टाइम लगता है दोस्तों। ऑटो सेक्टर में भी मैंने आपको तभी वही कहा था कि देखिए स्टॉक एकदम नीचे आ चुके हैं। अशोक लेलैंड जैसी कंपनी 50 रुपये के आसपास आ चुकी थी, कि अगर आप इसमें जाओगे टाइम लगेगा बट वो भागेगा। आज देखिए 180 के आसपास है, 3-3 गुना पैसा ऐसे ही बन जाते हैं। तो टाइम लगेगा, आप टाइम दे सकते हो तो ही विचार कीजिएगा। शॉर्ट टर्म में कुछ नहीं होता है दोस्तों। अभी आप देख रहे हो ना अमेरिकन बाजार में क्या हुआ, ऐसे झमेले चलते रहते हैं, कल और कुछ नया झमेला आएगा, बट लॉन्ग टर्म में आपका पैसा बनेगा, ठीक है। इसी 5 साल में, ठीक है, आप चेक कर सकते हैं रिटर्न्स इतने शानदार है, 500% के रिटर्न है ना। इसी 5 साल में कोविड भी आया था, तो वापस स्टॉक 40-50% नीचे आए थे। तो ये चलता रहता है। एक्सटर्नल इशू इंटरनल इशू को समझने की कोशिश कीजिए, ये मैंने आपको आसान भाषा में सिखा के रखा हुआ है। सो ये एक्सटर्नल है, कोई चिंता की जरूरत नहीं है दोस्तों, एंड ये चीज़ें होनी भी चाहिए, वरना स्टॉक नीचे कैसे आएंगे, हमेशा ये ऊपर ही रहेंगे फिर, ठीक है। तो एसआरएफ को आप चाहो तो स्टडी यहाँ पे कर सकते हो, ठीक है। एंड अगर निवेश करना है ना दोस्तों, हमेशा बाय ऑन डिप्स एसआईपी मोड में करना होता है। मतलब बॉटम किसी को पता नहीं होता है दोस्तों, ठीक है, ये हमेशा याद रखना। अभी 20% गिरा है ना, आप छोटा सा क्वांटिटी चाहो तो खरीद सकते हो, फिर उसके बाद अगर और मार्केट में अगर कुछ हो जाता है, अगर गिरावट हो जाती है, तो आप चाहो तो थोड़ा सा क्वांटिटी और बढ़ा सकते हो। ओवरऑल पीरियड में आपको अच्छे खासे रिटर्न्स मिलेंगी, क्योंकि ये कंपनियां फंडामेंटली स्ट्रांग है। तो चाहो तो आप एसआरएफ को स्टडी करना। 1970 से ये कंपनी काम कर रही है, अलग अलग सेगमेंट में यहाँ पे काम कर रही है। फ्लोरोकेमिकल्स में भी इनका बहुत ही अच्छा खासा योगदान देखने को मिल जाता है, जो कि सेमीकंडक्टर में भी इस्तेमाल होगा। स्पेशलिटी केमिकल, पैकेजिंग, फिल्म्स, टेक्निकल टेक्सटाइल, कोटेड लैमिनेटेड फैब्रिक, सब में इनका अच्छा खासा बिजनेस चलते हुए देखने को मिल जाता है। सो बाकी चीज़ें क्या ही कवर करूँ, बहुत ही उम्दा कंपनी है, शानदार कंपनी है। पीएनएल भी कंपनी का बहुत ही स्ट्रांग रहता है, 1800-2000 करोड़, ठीक है। देखिए अभी क्या हो जाता है कि 2000 का 1900 नज़र आ रहा है, सीधा स्टेटमेंट आ जाएगा, अरे खराब करके। अरे ऐसा थोड़ी ना होता है, एवरेज परफॉर्मेंस देखना होता है। अगर आप इनका एवरेज परफॉर्मेंस देखोगे, एक समय में इनका ईपीएस कितना था, 13, 8, 5 ऐसा चलता था। आज इनका ईपीएस कितना है, 60-70 के रेंज में आ चुका है। सो एवरेज परफॉर्मेंस अच्छा है, इसीलिए स्टॉक अच्छा लॉन्ग टर्म में अच्छा कर लेता है। एंड कंपनीज की शेयर होल्डिंग पैटर्न को देखना, 50% प्रमोटर, एफआईएस की बात कर तो 20% है, डीआईएस की बात कर तो 13%, पब्लिक की बात कर तो 15%। सो डेफिनेटली डिसेंट शेयर होल्डिंग पैटर्न भी है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे सिर्फ प्रमोटर है एंड पब्लिक है एंड बाकी सब लोग भाग गए करके, मतलब बड़े स्तर की कंपनी की मैं बात कर रहा हूँ। माइक्रो कैप में तो ऐसा ही रहेगा, ठीक है। तो एसआरएफ आप चाहो तो इनको स्टडी यहाँ पे कर सकते हो। नेक्स्ट कंपनी है दोस्तों, थोड़ा अभी फास्ट जाएंगे, विनाती ऑर्गेनिक। बट यस, यहाँ पे एक बहुत बड़ा अलर्ट भी है। अलर्ट क्या है कि अभी इस कंपनी के Q1 के नंबर आएंगे। ऐसा ब्लाइंडली जाके निवेश नहीं करना होता है। मैं देखता हूँ आज भी बहुत ही रैंडम बाइंग का पैटर्न चलता रहता है कि मन हो गया खरीद लिया, मार्केट भाग लिया तो खरीद लिया, ऐसा नहीं। कंपनी के नंबर आएंगे ना, 2 दिन के बाद कौन सी गाड़ी छूटने वाली, कौन सा ये 1875 का है सीधा 18750 का हो जाएगा, ऐसा तो नहीं होगा ना।
आराम से एकदम जिस दिन आप एकदम कूल रहोगे ना मार्केट में, आप इजीली सक्सेस को यहाँ पे अचीव कर पाओगे। वरना आपको वो रिटर्न्स भी मिल जाएंगे ना थोड़ा बहुत 20-30%, आप फटाक से प्रॉफिट बुक करोगे और बाद में देखेंगे अरे तो 200% बन गए। तो ये भी चीज़ यहाँ पे होती है। तो विनाती ऑर्गेनिक जैसी कंपनियां भी इजीली मानती नहीं नीचे आने के लिए। अभी बहुत अच्छी बात है कि ये नीचे है करके कम से कम आप देख सकते हो 20% की गिरावट, हेल्दी गिरावट है, कोई डरने की बात यहाँ पे नहीं है, क्योंकि ये स्टॉक भागते भी इतने शानदार है 200-300% की रिटर्न्स, तो गिरावट तो होनी ही चाहिए ना। तो आप चाहो तो इसको स्टडी करना, इनके नंबर्स भी आने वाले हैं। प्लस कंपनी के बैलेंस शीट की बात करें तो कंपनी के रिजर्व्स अच्छे होते हैं, लॉन्ग टर्म बोरिंग जीरो है, शॉर्ट टर्म बोरिंग भी ना के बराबर है, ठीक है। तो सब कुछ बढ़िया ही नजर आ जाता है। कैश इक्विवेलेंट भी कंपनी का ठीक ही नजर यहाँ पे आ ही जाता है। सो चाहो तो इसको स्टडी कर लेना। ये भी कंपनी पुरानी 1989 से यहाँ पे काम करती हुई देखने को मिलती है। ग्लोबल मार्केट लीडर है दोस्तों, 20,000 करोड़ का मार्केट कैप है, मतलब मिड कैप है, तो वॉलेटिलिटी तो झेलनी आपको यहाँ पे आनी चाहिए। प्लस अगर हम लोग बात करें कंपनी का पीएनएल भी आप देख सकते हो, एक जमाने में 5, 6, 7, 8 ऐसा ईपीएस था, आज कितना है 20, 30, 40 के रेंज में है। कुछ समय के बाद आपको यही 60, 70, 80 के आसपास देखने को यहाँ पे मिल जाएगा। शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें बहुत बढ़िया, 75% प्रमोटर, 25% ही बचे हुए, उसमें से भी 8, 4, 12 और 13% मतलब ऑलमोस्ट 50% इंस्टीट्यूशंस लेके गए और बाकी पब्लिक के पास रुका हुआ है। सो आप चाहो तो इस कंपनी को भी स्टडी यहाँ पे कर सकते हो। नेक्स्ट कंपनी है दोस्तों फाइन ऑर्गेनिक। यस, फाइन ऑर्गेनिक भी हर किसी को पसंद था, जब जबरदस्त तेजी आ रही थी तभी भी बताया था कि आज नहीं तो कल आपको ये मौका देगा। मेरा हमेशा सा रूल रहा है कि मार्केट में इतनी अच्छी तेजी है ना कभी गिरावट का बहाना मिल ही जाएगा, और जब बहाना मिल जाएगा देख लेना। अभी स्टडी कीजिए 40% डाउन है, 40-30%। अभी ऐसा नहीं होना चाहिए कि चलो 40% डाउन है तो खरीद ही लेते हैं, ठीक कर ही लेगा, ये वाला चीज़ नहीं होना चाहिए। आप स्टडी कीजिए इन चीज़ों को, आप जब तक पढ़ोगे नहीं, रैंडम बाइंग होती रहेगी। रैंडम बाइंग से गलती से पैसा बना तो लॉन्ग टर्म कब तक टिकेगा वो अलग बात है। बट फाइन ऑर्गेनिक की बात करें तो यस एकदम ज़बरदस्त कंपनी है। हाँ, इनके खुद के ही स्कोर बोर्ड इतने ज़बरदस्त हो चुके हैं, सेंचुरी लगा दी है, डबल सेंचुरी लगा दी है, ठीक है, 40 बॉल में सेंचुरी लगा दी है। मतलब क्या है कि उनके स्कोर इतने खुद के बड़े रिकॉर्ड्स बन चुके हैं कि इनको बीट करना खुद का ही मतलब चैलेंज इनको यहाँ पे लगने वाला है। सो बैलेंस शीट आप देख सकते हैं, कंपनी के रिजर्व शानदार है, लॉन्ग टर्म बोरिंग भी यहाँ पे जीरो है। एंड अगर हम लोग बात करें तो ये भी जो कंपनी है 14,000 करोड़ का ही मार्केट कैप, मतलब ये छोटे छोटे कंपनीज है दोस्तों। जब इनमें गिरावट होगी ना तूफान आएगा, जो कि आप अभी देख भी रहे हो। अभी जो ये मार्केट कैप देखते नहीं है वो तो कहेंगे अरे बाप रे मैं तो फंस गया, स्कैम है, ये है वो। अरे छोटी कंपनी है, मिड कैप साइज की कंपनी है, 40% कुछ भी नहीं, जबकि ये स्टॉक इतना भागा है तो इतना तो गिरेगा ही। आप देख लो कहाँ से कहाँ भागा है, 800% की रिटर्न्स है, एकदम कोई मेजर गिरावट नहीं हुई थी वैसे देखी गई तो इतनी तो गिरावट हो गई 40-50% जब होगी तब। सो यही गिरावट देखने को यहाँ पे मिली है। सो अगर हम लोग शेयर होल्डिंग पैटर्न को भी अगर चेक करने यहाँ पे जाए तो वहाँ पे भी आप देख सकते हैं 75% प्रमोटर। तो ऐसे बर्बादी का टैग लगाया तो प्रमोटर ने क्या करना चाहिए, तो इनका तो कहानी ही खत्म हो गया करके, ठीक है। एफआईएस की बात करें तो 3%, डीआईएस 12%, पब्लिक 8%। सो जरूर आप चाहो तो फाइन ऑर्गेनिक को भी जरूर यहाँ पे स्टडी कर सकते हैं। आखिरी स्टॉक तो बहुत बार बता चुका हूँ, दीपक नाइट्राइट, मस्त से यहाँ पे टॉप लेवल से अगर आप कैलकुलेट करोगे तो आप देख सकते हैं कितना है 40-45%। थोड़ा थोड़ा अभी नीचे से रिकवर हो चुका है, ठीक है, होए ना होए लॉन्ग टर्म में तो इनकी कहानियाँ अच्छी ही रहेगी। सो जरूर आप चाहो तो इनको स्टडी कर सकते हो। बहुत सारे सरकार के साथ डील हो चुके हैं, ये भी पीडीएफ है, पीडीएफ मतलब प्योर डेट फ्री, 1 रुपये का भी कर्जा नहीं इस कंपनी की ओर। एंड रिजर्व्स भी कंपनी के 1000 करोड़ के हुआ करते थे, जो कि अभी 1500 करोड़ को भी क्रॉस कर चुके हैं। सो 1970 से ये भी कंपनी काम करती है, मिड कैप ही है, 30-30 हज़ार करोड़ का मार्केट कैप इनका देखने को मिल जाता है। एंड अगर यहाँ पे भी आप चेक करोगे शेयर होल्डिंग पैटर्न तो 50% के आसपास प्रमोटर की होल्डिंग है, 8% एफआईएस है, 15% डीआईएस है, पब्लिक 27% है। सो ये बाकी शेयर होल्डिंग पैटर्न बताने का भी मकसद ये है कि मतलब बोलते हैं ना कि नीचे आना मतलब ऐसा नहीं कि मतलब बोलते हैं ना कि जान चली गई करके, ऐसा नहीं। शेयर मार्केट है ऊपर नीचे ऐसा चलता रहेगा, सिर्फ चेक करने की रीज़न क्या है गिरावट का। सो थोड़ा सा ग्लोबल मार्केट में थोड़ी सी डिमांड वीक नज़र यहाँ पे आ रही है, तो इसी चीज़ के चलते थोड़ा बहुत हम लोग को दिक्कतें देखने को यहाँ पे मिल रही है। सो एक्सटर्नल इशू है, एक्सटर्नल इशू का फायदा यहाँ पे चाहो तो उठा यहाँ पे सकते हो। कब तक रिकवरी होगी वो एग्जैक्टली ऐसा किसी को पता नहीं होता है दोस्तों। हमें सिर्फ एक ही चीज़ करनी है, काबिलियत वाले स्टॉक्स को पिक करके रखना होता है, दैट्स इट। जब मौका आएगा ना पूरा सेक्टर भाग लेगा। तो आईटी सेक्टर के बाद अभी केमिकल सेक्टर में भी ये चीज़ें देखने को मिल रही है, ठीक है, फार्मा में भी वही चीज़ें देखने को मिल रही है। तो आप चाहो तो इन कंपनीज को स्टडी कर सकते हो।